वो बहुत झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते हैं। और धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों का माली चमन बेच देंगे। और वतन के अजीजों अगर सोए रहे तुम, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। इंडिया गठबंधन की बात करूं, कहते हैं घमंडिया है, परिवारवाद इसमें ज्यादा दिखता है, टूट जाएगा। देखिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज़ में असर के लिए। हमें यकीन है कि हम किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, नहीं दी। आपने कहा कि देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, नहीं लेगा। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा किसानों की आय डबल करेंगे। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आसमान में तारे कितने हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे समंदर में लहरें कितनी हैं, ये बताना मुश्किल हो जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछे सूरज में किरणें हैं कितनी है, ये बताना मुश्किल। ठीक उसी तरह राहुल गांधी, जनता ने भी कह दिया कि ठीक उसी तरह से वो नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने देश की तकदीर और तस्वीर और नौजवानों के जो मुस्तकबिल उसके हाथों में, देश की एकता, अखंडता, आइन और जो कानून, वो बचाने का काम राहुल गांधी कर रहा, और राहुल गांधी के साथ में पूरा देश चल पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी बार बार ये दावा करते हैं, बार बार ऐलान करते हैं कि कभी कांग्रेस उनको गालियां देती है, कभी कोसती है, तमाम तरह के भाषण दिया करते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने मंच से कहा है कि वो 70 साल तक के कांग्रेस को सरकार में आने नहीं देंगे। लेकिन खैर, इसका फैसला तो जनता करेगी। और आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, तो लोगों ही से जान लेते हैं कि आखिर मोदी जी के इस दावे में कितना दम है। शुरुआत में सर से करूंगी। सर, मोदी जी कह रहे हैं 70 साल तक के कांग्रेस भूल जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, जितने इन्होंने वादे किए थे वो सब वादे भूल गए हैं। ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, नहीं दी। आपने कहा कि देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, नहीं लेगा। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा किसानों की आय डबल करेंगे, नहीं करे। जो कांग्रेस, हाँ, कई काम ही नहीं किए उपलब्धि वाले, ये कि जो कांग्रेस ने 56-57 सालों में, यानी कांग्रेस का जुलूस रहा 70 साल के बीच में, तो उसमें जो चीज़ें की, चाहे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाई हों, एम्स खुलवाए हों, डैम खुलवाए हों, चाहे वो हॉस्पिटल खुलवाए हों, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाएँ, इसमें ज़्यादातर इसको धीरे धीरे चीज़ें, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज़ हो, ये सब बेचने के अलावा दूसरा कोई काम इन्होंने किया नहीं। हाँ, एक काम और इन्हीं किया कि भारत, जो भी कांग्रेस की सरकार ने जो भी हिंदुस्तान की सम्मान और जो तरक्की और उन्नति की थी, जो हमारा हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के में तीसरे और दूसरे नंबर पे आता था, आज उन नंबरों से बाहर कर दिया इन्होंने। आज हिंदुस्तान, यहाँ की जो करेंसी है। सर, आप कह रहे हैं बाहर कर दिया, ये तो कह रहे हैं हमने विश्व गुरु बना दिया देश का, हमारे देश का डंका दूसरे हाँ, बिल्कुल डंका बज रहा है। अभी जो मणिपुर के अंदर जिस तरह के 3 महीने के हालात हुए हैं, इस पर डंका बज रहा है। इनके नाकामियां बजा रहे हैं लोग, जो जिनका करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लगा के जिनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं बाहर दूसरे मुल्कों के, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता देते हैं कि भाई ऐसा है कि वहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ धर्म जाति के नाम पर वो वहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप एक कोई बता दिए। हाँ, सिर्फ सबका साथ सबका विकास इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को किया है। अमित शाह ने अपने बेटे को बना दिया ICC का जो चेयरमैन बना दिया, जिसको बैट पकड़ना ना आता, गेंद फेंकनी ना आती हो, कि स्लिप कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, कवर कहाँ है, एक्स्ट्रा कवर कहाँ है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कहाँ है, तो उसको बना दिया अमित शाह जी ने। अपने आदमियों को सब बिल्कुल। आप यहाँ आम जनता के लिए कुछ नहीं। मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ कि बाहर आप चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह के बारे में आप देख लिए, उन्होंने अपने बच्चों को सबको सेट किया। यानी ये परिवारवाद ये कर रहे हैं, और बाकी कोई विकास के नाम पर। इंडिया गठबंधन की बात करूं, कहते हैं घमंडिया है, परिवारवाद इसमें ज्यादा दिखता है, टूट जाएगा। देखिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज़ में असर के लिए। हमें यकीन है कि हम किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे। आपने देखा कि करीब 4,500 किलोमीटर की यात्रा, जो विश्व में पहली ऐसी यात्रा है जो पैदल चली है, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने किया। करीब 4.5 किलोमीटर और करीब 6 महीने तक ये यात्रा चली। बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक बना। और वहाँ हमने ये
देखा कि लोग हर कम्युनिटी के, हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोग वहाँ दौड़ते आ रहे थे। राहुल जी के यात्रा में चल रहे थे और ये कह रहे थे, राहुल जी आप ही, यू कैन सेव माई कंट्री, ओनली यू। सर ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये यात्रा क्यों निकालते हैं, भारत जोड़ो, भारत टूटा ही कब था ये कहते हैं। अरे भाई सबको तोड़ दिया। आप कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते, कभी दलित की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मुसलमानों को, हिंदुओं को भगाएंगे, वो दूसरी कम्युनिटी क्रिश्चियनों को भगाएंगे, उसके सरदारों को भगाएंगे, उसके बाद वापस लेते हैं। वो कहते नहीं, मैंने क्रिश्चियन सिखों को नहीं कहा था। जब विरोध जारी हुआ तो ये बांटने का काम करते हैं, सिर्फ जोड़ने का काम। वो पार्टी है जिसने देश की जंग आज़ादी में, जिसके नेताओं ने कुर्बानी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। चाहे आप शहीद भगत सिंह ले लिया, अशफाक उल्लाह खान, नूर राम प्रसाद बिस्मिल, अबुल कलाम आज़ाद साहब ले लिए, उसके बाद आप इंदिरा गांधी जी को ले लिए, महात्मा गांधी जी को ले लिए, इंदिरा गांधी हो गए, उसके बाद राजीव गांधी हो गए। अब मेरी ये नहीं समझ में आता है कि गुजरात एक शानदार स्टेट हुआ करता जहाँ पे लोग कुर्बानी की कस्में खाया करते थे, जिनका नेतृत्व किया था श्री महात्मा गांधी जी ने, जिन्हें दिखाया था देश को कैसे आज़ाद कराना अंग्रेजों को चुंगल से। लेकिन आज उसी गुजरात को ये 5, 6, 7, 8 लोग जो पूरे देश को बेच रहे हैं। अभी 3 दिन पहले के बाद एक और कोई गुजराती व्यक्ति था जिसने 100-125 करोड़ रुपए लेके भाग के दूसरी कंट्री में वो भाग गया है और यूके की नेशनलिटी भी उसने ले ली है। तो इस तरह से गुजरात के लोग भाग रहे हैं। बाकी ये गुजरात को जितने भी ऊंचे पद वहाँ दे रहे हैं, लेकिन लूटने के अलावा इन लोगों ने कुछ, मतलब कुल मिलाकर जनता त्रस्त है और भाजपा ने लूटने का काम किया है, ऐसा आप कह रहे हैं। सर ये कहते हैं जनता बड़ी खुशहाल है और फिर हमें 24 में लाएगी। देखिए, आज किसी के मुंह पेट में अनाज नहीं है, मुंह में दाना नहीं है, चबराता कहाँ। ये गरीब ये कह रहे हैं हमने 5 किलो राशन दिया तो है। देखिए, ये भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसको 1 रुपए का मोटा अनाज, 2 रुपए का उससे महीन, उसके बाद दाल चावल, ये सब ये कांग्रेस की ही देन थी। आज इन्होंने देश को भिखारी बनाया। देश चाहता है उसके हाथों में काम हो, रोजगार, वो भीख मांगने के लिए नहीं। रोजगार के जिक्र किया तो बड़े अच्छे सवाल मुझे याद आ गया। 2 करोड़ रोजगार कह रहे हैं हमने